हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सिटी नीट यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो को रिवाइज करें और जितनी भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं आप सभी वीडियो को रिवाइज करते रहें। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 2016 फेज फर्स्ट 2016 में फेज फर्स्ट जो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था, उसका हम लोग केमिस्ट्री का पेपर देखने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का इसमें पूरे कंप्लीट हम लोग जो 45 क्वेश्चन पूछा गया था टोटल हम लोग देखेंगे, तो सॉल्यूशन देख लेंगे। तो चलिए देखिए, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों प्रोवाइड की जाएगी। तो जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ये क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ कैटालिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अल्टर हुइच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के योग से निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा बदलती है। तो केमिकल रिएक्शन में अगर हम कोई कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो क्या चीज़ चेंज करता है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी या एक्टिवेशन एनर्जी या एंट्रोपी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये किसको अफेक्ट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को केमिकल रिएक्शन में। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकंड। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन जो अभी ये सेकंड है, ये दोनों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर एमंग द फॉलोइंग, निम्न में से सही क्रम बताना है। तो इसमें आपका क्या चीज़ दे रहा है, इसमें आपको बेस्पर थ्योरी लगा के ना इसमें रिपल्सन बताना है कि किस में सबसे अधिक रिपल्सन होगा। तो इसमें जान लीजिए कि लोन पेयर में और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर में सबसे अधिक रिपल्सन होता है। तो लोन पेयर सबसे अधिक, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर में। तो ऑप्शन नंबर देखिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये एकदम करेक्ट है, सबसे अधिक लोन पेयर इस वाले में, फिर इस वाले में, फिर इस वाले में। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो हाँ, 100% इम्पॉर्टेंट है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप एक बार ज़रूर उन सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख के जाएँ, 3-4 बार देख के जाए। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग चलने चाहिए। तो 4-5 बार अगर देखे रहेंगे तो नीट में आपका आसानी से हेल्प हो जाएगा और क्वेश्चन जो सही करने का नंबर है वो काफ़ी अधिक हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ द एरिल एमाइंस। तो एरिल एमीन्स के रिस्पेक्ट में रिगार्डिंग बेसिसिटी करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो पहले तो एरिल एमीन ही पता होना चाहिए कि एरिल एमीन क्या होता है। तो RNH2, इसमें कोई कॉन्जुगेशन तो होता नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ ऑप्शन आप डायरेक्ट देखिए, एरिल एमीन आर जनरली लेस बेसिक होता है, एरिल एमीन कम बेसिक होता है देन एल्किलामाइंस से, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज्ड होता है बाय इंटरेक्टिंग विद द एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। जैसे आप ये देखिए, एरोमेटिक बेंजीन रिंग बनाइए, फिर ऊपर पे NH2 लगाइए। अब इसके बाद जो लोन पेयर है यहाँ से एक बार मूव करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड होता है यहाँ, तो ये पूरा मूव करता रहता है इसी वजह से। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ इस वजह से ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, व्हेन कॉपर इज हीटेड विद कंसंट्रेशन HNO3 इट इज प्रोड्यूस। अगर आप कॉपर को सांद्र HNO3 Cu3HNO3 कॉपर को अगर हीट करेंगे तो आपको CuNO3 और NO मिल जाएगा। तो ये देखिए CuNO3 का होल ट्वाइस NO आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये देखिए रिएक्शन दिया गया है, 3 रिएक्शन ABC 3 रिएक्शन दिए गए हैं। अब इन रिएक्शन का नाम आपको बताना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए फर्स्ट में देखिए, ये Br आपको हट जा रहा है और यहाँ पे Br की जगह कुछ लग नहीं रहा है। तो आपका कौन सा एलिमिनेशन मीन्स किसी चीज़ का हटना। तो फर्स्ट एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए Br हट रहा है, OH जुड़ रहा है। तो कोई चीज़ हटेगा कुछ जुड़ेगा तो उसको कहते हैं सब्सटीट्यूशन।
तो ये देखिए एलिमिनेशन, बी सब्स्टिट्यूशन। और सी देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया तो ये एडिशन हो जाएगा। तो इसमें एडिशन, तो ऑप्शन नंबर तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट आप लोग देखिए, और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपल ही था लेकिन वही था, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन किसको कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाई टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई सेम ऑर्बिटल। मान लीजिए ये यस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल होता है यस में, यस सबसेल में। तो ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल, तो ये डिस्टिंग्विश करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्षक में हैं, इनमें अंतर किसके द्वारा किया जाता है, तो किया जा सकता है स्पिन क्वांटम नंबर के थ्रू। तो स्पिन क्वांटम नंबर ये देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर ये तो एक इस साइड एक इधर एक इधर, तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर आप लगाएंगे, तो यही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है लेकिन नेम रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि ईथर किस में बनता है। ये देख लीजिए ईथर ही है, तो ईथर किस में बनता है, यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में पकड़ना है कि ईथर फॉर्मेशन किस रिएक्शन में होता है। तो विलियमसन सिंथेसिस एक रिएक्शन होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आप देखिए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, तो इसमें ईथर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम 63 एंड गैडोलिनियम 64 64, और ये देखिए टीवी दिया रहा है 65। तो इन तीनों का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो एफ ब्लॉक में आपको ये सब पता होना चाहिए, लैंथेनाइड एक्टेनाइड जो दिए गए हैं पूरे पता होना चाहिए। तो आप एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार ज़रूर आपको देख के जाना है अगर आप मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका यूरोपियम गैडोलिनियम 63 का, ये देखिए 63 का आपका 4F6 5D1 6S2 हो जाएगा। और फिर जब आप आएंगे 64 का करेंगे तो 4F7 5D1 और 6S2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ F में 7 आ जाएगा और यहाँ पे F पे 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल आपको लगाना ही पड़ेगा। देखिए एट 100 सेंटीग्रेड में द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 66.5 ग्राम ऑफ ये सोल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज, प्रेशर भी दे दिया और के भी आपका दे रहा 0.52 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का आपको क्या बताना है, बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो अब इसमें आपको फार्मूला जब पता रहेगा, वेपर प्रेशर आपको वाटर का दिया है 760 है, आप मान लेंगे एटीएम पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, फिर यक्स आप लगाएंगे जब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालेंगे तो 101 101 ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, एकदम ये आपका क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एथेन के सांतरित एवं ग्रस्त स्वरूप की तुलना के लिए सही कथन बताइए। तो इसमें सही कथन आप बताइए, ये भी रटने वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, स्टैगर्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑफ इथेन का जो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है मोर स्टेबल होता है देन इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज क्योंकि स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन हैज़ नो टर्सनल स्ट्रेन, कोई टर्सनल स्ट्रेन नहीं होता। जैसे मैंने अब जैसे स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप बताएंगे कि स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन किस में होता है। तो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ये आप देखे होंगे ऐसे गोला बना के, ये फिर यहाँ जैसे ये ऐसे होता है, ये देखिए ऐसे, अब यहाँ ऐसे गोला बना देंगे, अब यहाँ पे और डॉट डॉट करेंगे, यहाँ पे भी डॉट डॉट जाएगा, यहाँ पे भी डॉट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे सब में लगा देंगे, तो ये स्टैगर्ड है। तो और अगर इक्लिप्स की बात करेंगे ना, तो इक्लिप्स क्या कर जाती है ना, इक्लिप्स जो होती है ये एकदम जस्ट इसी के ऐसे डॉट डॉट में जाएगा, एकदम पास पास में ये चेच लगेगा। तो इस हिसाब से
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हुइच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विथ एडजॉर्सन। एडजॉर्सन की घटना के रिस्पेक्ट में हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा अधिशोषण से संबंधित है। तो एडजॉर्सन में क्या होता है, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस ये सभी निगेटिव होते हैं। तो अब वही चीज़ हो गया, डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा एच लेस देन जीरो होता है और डेल्टा जी भी लेस देन जीरो ही होता है, जीरो से कम। और अगर आप बात करेंगे डेल्टा एस की तो ये भी लेस देन जीरो ही होता है, मतलब निगेटिव होते हैं तीनों, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप जब अच्छे से निकाल लेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, तो आप शेप निकाल ले जाएंगे। जैसे देखिए F6 का आप जब निकालेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 6 लगा है, आपको एक लोन पेयर मिलेगा तो 61 किसका होता है 61। जब आप करेंगे तो F6 का sp3d3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा sp3d3 sp3d3। तो आपको 6 का निकालना है, 3 3 6 sp3d3। अब इसका जब निकालेंगे तो डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, तो ये ऑप्शन तो फर्स्ट मिल जाएगा। और XeO3 का जब निकालेंगे तो XeO3 का sp3 आपको आएगा, sp3 आएगा वो पिरामिडल शेप आएगा, तो सेकंड का थर्ड से मिलेगा, सेकंड का थर्ड से मिलेगा। XeF4 का लगाएंगे तो sp3d2 आ जाएगा स्क्वायरल पिरामिडल, और XeF4 का मिलाएंगे तो स्क्वायर आपका स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ एग्जैक्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कार्बोनिल कंपाउंड विथ ये हाइड्रोजन एटम इट्स एल्फा कार्बन। अब इसमें क्या चीज़ है, पहले तो कार्बोनिल यौगिक आपको पता होना चाहिए, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जैसे देखिए क्या चीज़ है, अब इसमें कह रहा है कार्बोनिल, जैसे आप RCH2C, ये देखिए कार्बोनिल लगा दिए हम, फिर CH2 फिर R लगा दिए, ये आपका घटन लग गया। अब इसमें RCH2 जब ये आपका क्या हटाएंगे, ये हटाएंगे, ये आपका क्या हटाएंगे, जब यहाँ से एक ये हटाएंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कीटो से इनॉल में जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड विथ हाइड्रोजन आइटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट विथ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इनॉल एंड इट दिस प्रोसेस नोन एज कीटो इनॉल टाटोमेरेज। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाई। अब इसमें क्या चीज़ कह रहा है कि जो इसमें प्रोटीन अणु में विभिन्न अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच होता है, C डबल बॉन्ड ONH, इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये चीज़ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैच आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ आइटम ऑफ कॉलम सेकंड एंड असाइन द करेक्ट कोड। अब इसमें तो साइनाइड प्रोसेस, इसमें आप कौन सा चैप्टर, वो आपका जो क्या चीज़ था, एलिमेंट वाला जो था नहीं, वो वाले चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन वाला, किसमें कौन सा मेटल क्या किया जाता है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैच आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट और जिस चैप्टर में है। तो चलिए आप साइनाइड प्रोसेस में क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, साइनाइड प्रोसेस में क्या होगा। साइनाइड प्रोसेस में आपका ये देखिए, साइनाइड प्रोसेस यहाँ अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम, यहाँ ड्रेसिंग ऑफ जिंक सल्फाइड, कहीं पर सल्फाइड ओस दिया है तो आप फ्रोथ फ्लक्चुएशन उसको जरूर लगाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन दिया गया है, तो सब ये जैसे फ्रोथ फ्लक्चुएशन में क्या है, फ्रोथ फ्लक्चुएशन प्रोसेस जो है वो यूज किया गया था सल्फाइड ओर में, और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में एल्युमिनियम। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कहीं पे दिखे तो एल्युमिनियम वाला लगाइए। और जोन रिफाइनिंग प्रोसेस जब यूज किया गया था तो वो किसको प्राप्त करने के लिए, अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम को। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी के फर्स्ट लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ एग्जैक्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स, ये सब मेडिसिन है। एंटीपायरेटिक्स जो टेम्परेचर को डाउन करती है, एनाल्जेसिक
जो दर्द को, शरीर के दर्द को ख़त्म करती है। तो वो इसमें तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, क्लोरोमाइसिन, ये क्लोरोमाइसिटिन, ये तीनों एंटीबायोटिक दवा हैं, एंटीबायोटिक्स दवा हैं। और एनाल्जेसिक इसमें एक ही है जो नोवाल्जिन होती है। जो नोवाल्जिन होती है ये एनाल्जेसिक होती है, पीड़ादायक होती है, ख़त्म करती है दर्द को। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हिच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अम्लों के लिए सही है। तो इसमें सही करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्ट करेक्ट दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही देखिए, फास्फेनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक एसिड व्हाइल जबकि फास्फोनिक एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड। तो फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको यही चीज़, आपको जब फार्मूला इसका पता रहेगा कि फार्मूला क्या होगा तो आप ये क्वेश्चन फास्फेनिक एसिड और फास्फोनिक एसिड, फास्फेनिक एसिड जो होता है इसमें देख लीजिए, फास्फेनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3PO3, H3PO2 होता है, किसका होता है, फास्फेनिक का। और H3PO3 किसका होता है, फास्फोनिक एसिड, फास्फोरस एसिड का। तो इस हिसाब से इसमें आपका ये मोनोप्रोटिक एसिड होता है और ये फास्फोरिक एसिड जो होता है डाइप्रोटिक एसिड होता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बोनायन CH3, ये देखिए ऐसे ये बना गया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसी का बताना है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं पे बताया था मैंने सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। मैंने काफ़ी बार बताया है, तो इसमें sp आप लगाएंगे। 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 18 का आप देखिए और बताइए, थर्ड ऑप्शन sp करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर, कंसिडर द मॉलिक्यूल्स CH4 अमोनिया, ये देखिए मीथेन, अमोनिया, वाटर दिया गया है। व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये दिया गया अणुओं के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है, मीन्स कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें देखिए HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर, HOH बॉन्ड वाटर में कह रहा है HOH बॉन्ड एंगल लार्जर होता है देन CH बॉन्ड एंगल इन मीथेन। तो इसमें तो फॉल्स की बात कर रहा है, तो 19 का ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो बॉन्ड एंगल होता है वो वाटर का बॉन्ड एंगल जो होता है ना, वाटर का 10 कितना होता है, 104.5 ही होता है। और अगर आप अमोनिया में आएंगे तो उसका 107 होता है बॉन्ड एंगल। तो अमोनिया वाला बड़ा होता है, लेकिन इसमें कह रहा है वाटर का बड़ा है, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही बताना है। व्हेन जब SO2 इज पास थ्रू एसिडिफाइड K2CR2O7, एसिडिफाइड K2CR2O7 सॉल्यूशन के साथ जब SO2 पास करते हैं तो क्या होता है, तो होता कुछ नहीं है, बस आपको ग्रीन CR2OSO4 का होल थ्राइज आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, मतलब सभी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती है उसका थर्मोडायनेमिक कंडीशन बताना है क्या होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर पे डेल्टा जो H होता है ना वो लेस देन 0 होता है, लेकिन जो डेल्टा S होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है और डेल्टा H निगेटिव होती है। तो अब ऑप्शन आप लगाइए कि 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा और बताइए कौन सा सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट करिए, डेल्टा H जो लेस देन 0, डेल्टा S पॉजिटिव वैल्यू, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे एक ये था ना फार्मूला आप पढ़े होंगे, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये फार्मूला पढ़े होंगे, तो इसी फार्मूले से ये निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 22, नेचुरल रबर है, प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक रबर इसमें कौन सा है बताइए, प्राकृतिक रबर, ये क्वेश्चन इसमें देखिए ऑल ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन नेचुरल रबर सिस पॉलीआइसोमर आप पढ़े होंगे ना, उसमें जो ऑल सिस होते हैं वो ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इन which of the following option the order arrangement does not agree with the variation of property indicated against। निम्नलिखित में कौन सा क्रम दिए गए गुणधर्म के परिवर्तन के अनुसार सहमत नहीं है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें सही की अगर बात करेंगे तो सॉल्यूशन इसमें क्या चीज़ है ना, इसमें थोड़ा क्वेश्चन जब घुमा फिरा के पूछ लिया था, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में नाइट्रोजन में तो गड़बड़ी कुछ दोनों में ऑप्शन में है। तो फर्स्ट इसमें सेकंड आप करेक्ट लगाएंगे। सॉरी थोड़ा सर्दी हो गई है, तो इस समय मौसम ही चल रहा है ना, अगर आप अंदर हैं तो कूलर, बाहर हैं तो एसी, ऐसे ऐसे में एसी कभी कूलर कभी गर्मी में, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, नो मैटर, which of the following reagent would distinguish cis cyclopentane 1,2-diol from the trans isomer। अभी ये आपका कंडीशन दे रहा है और क्वेश्चन उसी पे पूछ लिया है कि आप बताइए क्या हो रहा है। तो एसीटोन इसमें आपको मिलेगा, क्योंकि एसीटोन इस कारण मिलेगा ना, इसमें क्या चीज़ कह रहा है, which of the following reagent which distinguish cis cyclopentane 1,3 cis cyclopentane 1,2-diol फ्राम ट्रांस आइसोमर जब होगा तो क्या चीज़ होगा, तो एसीटोन। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ CaCO2। अगर कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड, CaCO2 जो दे रहा है, CaCO2 कैल्शियम कार्बाइड जो दे रहा है, अगर नाइट्रोजन गैस के साथ, अगर नाइट्रोजन गैस के साथ, ये देख लीजिए नाइट्रोजन N2, अगर नाइट्रोजन गैस के साथ आप रिएक्शन करते हैं तो CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड आपको मिलता है, CaCN2 प्लस C, ये एकदम प्लस C यहाँ पे लिख लीजिएगा C, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम साइनामाइड हो जाएगा। और कैल्शियम CaCN2 जो होता है इज नॉट गिवन द ऑप्शन सो इट शुड बी बोनस। तो इसमें यही चीज़ हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन कौन सा आप लगाएंगे, CaCN2 कहाँ आपको दिख रहा है, ये आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आप फोर्थ ऑप्शन लगा सकते हैं या फिर ये क्वेश्चन बोनस में जा सकता है। फॉग इज कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ, अब आप सरफेस केमिस्ट्री में ये वाला तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा जिसमें ये सब दिया गया है गैस। तो फॉग किसका मिक्सचर होता है, तो बताइए 26 का ऑप्शन नंबर आप लगाइए और बताइए। फॉग जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें लिक्विड ड्रॉप जो होता है वो डिस्पर्स इन गैस में डिस्पर्स हो जाता है, तो ये लिक्विड इन गैस, तो ऑप्शन नंबर 4 एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपको बताना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी में बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन का सबसे अधिक होता है, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन, तो ऑप्शन नंबर 1 एग्जैक्ट करेक्ट होगा। इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्लेस्ड इन कंटेनर विथ पिन होल्ड थ्रू व्हिच बोथ ऑन escape। What fraction of the oxygen escape in the time required for 1/2 of the hydrogen to escape। अब ये क्वेश्चन क्या चीज़ है ना, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, रूट में M2/M2 वाला वो फार्मूला आप लगाएंगे तब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। 1/8 इसमें आएगा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 में भी आपको क्या चीज़ करना है, लिथियम हैज BCC, ये देख लीजिए सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आ गया। BCC स्ट्रक्चर इज डेंसिटी 530 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर क्यूब एंड इट्स एटॉमिक मास इतना दे दिया गया। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ लिथियम मेटल, और यानी आपको वैल्यू दे भी दी गई है। तो डी वाला ये फार्मूला डेंसिटी वाला आप जब लगाएंगे Na(a)(3), तो इसी पे ये लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आपका जब सॉल्व करेंगे तो 352 ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर
over in ideal 1:1 ratio molar mixture of benzene toluene. Correct, assume that the temperature is constant 25 डिग्री सेंटीग्रेड। गिवन वेपर प्रेशर डाटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड बेंजीन का दिया गया है। अब आप इस क्वेश्चन को लगाइए कि क्या इसमें ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो 30 का ऑप्शन जब आप लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन। वेपर विल कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन में अधिक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा 31। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट का CO बॉन्ड लेंथ। फ्री CO बॉन्ड लेंथ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड में CO बॉन्ड लेंथ बताना है कि निम्नलिखित में किसकी CO आबंध लंबाई अधिकतम है। यहाँ भी CO है, यहाँ भी CO, यहाँ, तो इसमें सभी CO हैं सभी जगह। अब इसमें देखना है कि कार्बन जो मेटल होता है कार्बन बॉन्ड वो किस में अधिक होगा। तो आप बताइए, ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, FeCO4 2 नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 32। एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब आपको 32 का ऑप्शन बताना है और एकदम सिंपल भी क्वेश्चन है कि 32 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये 1-2 बार क्वेश्चन और आपको कराया गया है कि क्वेश्चन ऐसे मैंने 2-3 बार कराया है। तो 33 में आप जब लगाएंगे तो 32 भी पहले देख लीजिए। 30 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका सबसे अधिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका सबसे अधिक होगा उसका क्या चीज़ एसिडिक पावर भी सबसे अधिक होगा। तो आप यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे -2 होता है, Cl 7 होता है, 7 में से एक जाएगा 6, यहाँ पे 2, यहाँ 6 ऑक्सीडेशन क्लोरीन पे, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, तो 4 दूना 8, यहाँ पे आपका 7 जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 4 दूना 8, ऑक्सीजन पे -2 होता है, 4 ऑक्सीजन लगा है तो 4 दूना 6 और -1 होता है हाइड्रोजन पे तो 1 घट जाएगा। तो यहाँ +7, 3 दूना 6 +5, 2 दूना 4 +3 और 2 यहाँ +1, तो ये आएगा। तो रेशियो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जिसका सबसे अधिक ऑक्सीडेशन उसका सबसे अधिक एसिडिक पावर, ये चीज़ हो जाएगा। अब 33 में देखिए, 33 में कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट होने वाला है। 33 जब लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, X1 ब्यूटाइन और Y3 हेक्साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है 34 वाला, ये आप देख लीजिएगा कौन सा है। उससे इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, कंसीडर द नाइट्रोजन of benzene using mixed concentration H2SO4 and HNO3. If a large amount of KHSO4 is added to the mixture, the rate of nitration will be। अब 35 का आप बताना है कौन सा। 35 का वही चीज़ है ना कि अब इसमें आपको एडिशन KHSO4 करना है, कंसंट्रेशन HSO4 दे रहा है तो ये इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट देखिए स्लो कर देता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। The product formed by the reaction of aldehyde आयन एल्डिहाइड विथ प्राइमरी एमीन्स। अब ये चीज़ तो डायरेक्ट वही चीज़ हो गई ना कि कौन सा इसमें रिएक्शन है। जैसे मैं बता नहीं था एक बार सिफ बेस आपको पता होना चाहिए। सिफ बेस जो होता है ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड R, यही चीज़ बनता है सिफ बेस। ये देखिए प्रोडक्ट बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड मान लीजिए ये ग्रुप लगा है C डबल बॉन्ड O, अब प्लस जब ये आप प्लस एल्डिहाइड विथ प्राइमरी एमीन के साथ जब आप करेंगे RnH2 मान लीजिए यहाँ लिख सकते हैं आप RnH2, जब इसको करेंगे तो ये देखिए यही तो बनेगा जो अभी मैंने बताया था NR सिप बेस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 in प्योर वाटर 298 केल्विन इज। तो ये भी आपको क्या है क्वेश्चन ही है और न्यूमेरिकल है, तो ऑप्शन लगाएंगे आप 10 के पावर -14 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RNA एंड DNA रिस्पेक्टिवली। अब ये देखिए बायोलॉजी का एक सिंपल क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में आ गया था 2016 में जब नीट हुआ था। तो इसमें थोड़ा वही था ना कि सिंपल क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए, द शुगर कंपोनेंट इन RNA इज राइबोज, इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए
शुगर कंपोनेंट आरएनए में क्या होता है, राइबोज, एंड द शुगर कंपोनेंट डीएनए में क्या होता है, 2-डीऑक्सी इसलिए एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हिच वन गिवन बिलो इन नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एकदम रटा रटा है क्वेश्चन, सुक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है सुक्रोज, डाइसैकराइड होता है, एकदम रटा रटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से है। तो इसमें देखिए, इसमें आप लगाइए ऑप्शन नंबर फोर्थ लगा सकते हैं, हाइड्रोजन हैट 3 आइसोटोप ऑफ विथ ट्राइटियम इज द मोस्ट कॉमन, तो ऑप्शन नंबर इसमें यही लगा सकते हैं। थर्ड, डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है, लेकिन आप फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, ये देखिए लिक्विड से वेपर जा रहा है, वेपर से लिक्विड जाएगा, तो सही चीज़ है। आप मान लीजिए पानी को आप बॉयल करेंगे तो वो जो भाप बनता है उससे लिक्विड ही होता है, अगर आप उसको कलेक्ट करेंगे तो फिर लिक्विड हो जाता है, वही चीज़ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट, आपको रिलेशन करेक्ट बताना है, कौन सा इसमें रिलेशन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें वही ऑप्शन लगाएंगे, P = 2 KE, तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाईफेनिल इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें जो निम्नलिखित में कौन सा बाईफेनाइल प्रकाशिक सक्रिय है, तो बताइए कौन सा इसमें 42 में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 42 का जब आप लगाएंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रोटेशन जो होता है वो बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्ट होता है, कोई रोटेशन हो ही नहीं सकता, ऑप्टिकली एक्टिव है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो मिरर इमेज तो बनेगा ही, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एग्जैक्ट करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, अब ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन देखिए, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट में तो कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल ही होता है, जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है एस से नोट से, और बंडल ऑफ एस से जाता है, तो इसलिए कह रहा है और कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए गलत है, तो सेकंड ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, आयनिक रेडियाई ऑफ ए पॉजिटिव एंड बी निगेटिव आयंस आर, इतना दिया गया है आपको, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एंड ए बी इज, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इसमें रेडियस रेशियो आपको दिया गया है, रेडियस रेशियो आप ये जब ऊपर रखेंगे नीचे रखेंगे फिर 0.54 आप ऐसे इसी के रिस्पेक्ट में आएगा, तो 6 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रेडियस किसके किसके बीच होता है ना, तो जब आप लगाएंगे तो ये आपका रेशियो जो आएगा ये 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.414 से लेके 0.732 तक कोऑर्डिनेशन नंबर में आपका रेशियो वाला 6 ही आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लीजिए, ये दिया गया, सेकंड ऑर्डर ये सब दिए गए हैं, और इसमें आपका जब ये लगाएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R= जो होता है वो कंसंट्रेशन R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन होता है, तो इसलिए आप फार्मूला आप लगाएंगे R1 R2 = C1 ये फार्मूला लगाएंगे तो 4/3 ऐसे लगेंगे, फिर K की वैल्यू निकालेंगे, K की वैल्यू 2.303 T2 - T1 ऐसे सब फार्मूला आप रख के लगाएंगे, फिर आप देखेंगे फोर्थ ऑप्शन आपका 24 करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर आप फोर्थ लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में इससे आगे केमिस्ट्री के एक बार आप सभी क्वेश्चन जरूर रिवाइज करके जाएं, तो मैं रिवाइज करा रहा हूं और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं, एक बार क्वेश्चन सभी देख के जाइए, तो बस आंसर देखा होना चाहिए, तो वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए ज़्यादा एकदम बस क्वेश्चन और आंसर ही चल रहा है, तो और जितनी भी वीडियो है सब रिवाइज करते रहें चैनल पे। तो चैनल का नेम क्या है, सीट इन नीट, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप आएंगे, और वीडियो को लाइक किया करिए, सेल्फिश वाला काम प्लीज़ ना करें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए अब मेहनत किया जा रहा है, तो मेहनत इसमें लगते हैं, इसमें 3-4 घंटे लगते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं होता, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।